रॉकी हॉल में बैठा फोन चला रहा था, तभी उसकी बड़ी भाभी अनु चाय लेकर आती है। लो देवर जी, गर्मा गर्म चाय। क्या बात है भाभी, आप तो दिल की बात समझ जाती हो। अभी मैं चाय मांगने वाला था। अब मैंने आपके दिल की बात समझ ली है तो आप भी थोड़ा मेरा काम कर दीजिए। दुकान से जाकर मटर पनीर ले आइए जरा। तभी वहां विक्रम की दूसरी भाभी विनीता आती है। मटर पनीर बनेगा भाभी, पर किस खुशी में? अरे कोई खुशी नहीं है विनीता, वो तो इनके आने का समय हो गया और मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब देखो आप लोग मुझे दुकान पर दौड़ाते रहते हैं और मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि। विक्रम बोल रहा था, तभी वहां उसके बड़े भैया आकाश अपनी साली रिया के साथ आते हैं और खूबसूरत रिया को देखते ही विक्रम का मुंह और आंखें खुली की खुली रह जाती है। बच्चे का बाप बनने लायक हो गया। क्यों, यही कहना चाहता है ना तू? अरे भैया, आप बिना कैसी बात करते हैं। खेलने कूदने की उम्र में कहाँ आप मुझे बाप बना रहे हैं। हाँ तो काम से मना क्यों करता रहता है? आज मेरी साली साहिबा घर आई है, इसलिए तेरी भाभी मटर पनीर मंगवा रही है, लेकिन तुझे तो लाना ही नहीं है। कोई बात नहीं जीजा जी, वैसे भी मुझे मटर पनीर कुछ खास पसंद नहीं है। तो आपको क्या पसंद है वही ले आता हूँ मैं। नहीं, आप भला इतना क्यों कष्ट करेंगे मेरे लिए? अरे कैसी बात कर रही हैं आप, इतना तो रॉकी आपके लिए कर ही सकता है। आखिरकार आप मेरी भाभी की बहन जो ठहरी। रॉकी उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है और रिया का चेहरा भी शर्म से लाल हो जाता है। समय बीतता है, जब तक रिया घर में रहती है रॉकी उससे फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश करता रहता है। एक रोज छत पर, ये दीदी भी ना अपने ससुराल में मुझे काम बता देती है। अरे मैं यहाँ काम करने थोड़ी ना आई हूँ, आराम करने आई हूँ। वैसे भी उनकी इतनी देवरानी है, उनसे काम नहीं करवा सकती क्या वो? क्या हुआ रिया, बड़े गुस्से में दिखाई दे रही हो? तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखा करो। अरे भाई, मेरे होते हुए आप काम कर रही है, इस बात का तो मुझे दुख है। लाओ कपड़े मैं उतार देता हूँ। विक्रम का हाथ रस्सी पर रिया के हाथ से टच होता है और विक्रम मुस्कुराने लगता है। तभी रिया अपना हाथ छटक कर कहती है, पागल हो क्या, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? जो सोचना है सोच ले, लेकिन मुझे तो तुम्हारे सिवा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। रिया, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। देखो फालतू बातें मत करो, सारे लड़के ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन रिया, मैं और लड़कों जैसा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई पसंद नहीं है। इस तरह प्यारी प्यारी बातें करते हुए विक्रम रिया का हाथ पकड़ लेता है और रिया शर्माकर उसके गले लग जाती है। विक्रम मन ही मन सोचता है, कितनी भोली है ये, जरा से प्यार से बात क्या की, ये तो मेरे प्यार में पड़ गई। सही है, अब मेरा दिल बहलाने के लिए एक और सही। अरे आप चौंक गए क्या? रॉकी के ये कहने का मतलब बिल्कुल आसान था, क्योंकि उसके लिए किसी लड़की को प्यार करना कोई नई या बड़ी बात नहीं थी। विक्रम के 4 बड़े भाई हैं और चारों ही शादीशुदा हैं और रिया की तरह विक्रम की बाकी 2 गर्लफ्रेंड भी उसकी भैया की सालियां ही हैं। अब बीतते समय के साथ विक्रम अपने भाइयों की सालियों के साथ चक्कर चला रहा था। एक रोज वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था, तभी उसका दोस्त अक्षय मुंह लटकाए वहां आता है। अरे क्या हुआ, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अरे क्या बताऊं यार, एक हफ्ते से तेरी भाभी से क्लेश चल रहा था। कल इतनी मुश्किल से मैंने उसे मनाया और आज मुझे रचना से बात करते हुए देख लिया तो शक करने लगी। यार, लड़कियां होती है शक की मिजाज की, लेकिन लड़कों को उन्हें संभालना आना चाहिए। संभालू तो तब ना जब वो मेरी बात सुनने को राजी हो। कहती है बात मत करना मुझसे, मेरी जिंदगी के कलेश तो खत्म नहीं होते। अक्षय की बातें सुनकर विक्रम जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसका फोन बजता है, जो कि उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड अनाया का था। हाँ बेबी, हम कल मिल रहे हैं। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है तो बोला मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा, क्लास का टाइम हो रहा है, रखता हूँ। आई लव यू बेबी। विक्रम कॉल कट करता है कि रिया का कॉल आता है। हाँ जानू, वो ना मम्मी से बात कर रहा था, इसलिए फोन थोड़ा बिजी आ रहा था। अरे हाँ ठीक है जानू, शाम को आता हूँ। लव यू जानू। बेबी जानू, ये सब क्या चल रहा है भाई? मैं यहाँ एक से परेशान हूँ और तू 2 नाव में सवार है, कैसे? इसे टैलेंट कहते हैं बेटा, जो तुझ में तो बिल्कुल नहीं है। और तू 2 नाव में सवार होने की बात कर रहा है। मेरे प्यार की बहती नदी में तो तीसरी नाव भी तैर रही है। क्या मतलब? तेरा 3 लड़कियों से चक्कर चल रहा है? अरे तुझ में थोड़ी शर्म आके नहीं? अब जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब तेरे भाई पर लड़कियां खुद ही मर रही है तो भला दिक्कत किस बात की? ऐसा खुद को प्ले बॉय मत समझ। किसी दिन तेरे चक्कर पकड़े गए ना तो बेटा अपने प्यार की नदी में तो खुद ही डूब जाएगा। अरे मुझे डुबोना इतना आसान नहीं है। मैं 3 को अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ और चौथी पर भी मेरी नजर है। चौथी? अब वो कौन है? अक्षय के सवाल पूछने पर विक्रम उसे खुशी खुशी बताता है कि वो अपने चौथे भाई की साली रेनू को भी पसंद करने लगा है और उसे पटाने की कोशिश कर रहा है। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर हैरानी से अक्षय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगले दिन विक्रम अनाया से मिलने एक कैफे में पहुंचता है। सुनो ना, कितने दिन हो गए हमने कोई मूवी नहीं देखी। हाँ सही कह रही हो, अगले महीने जरूर चलेंगे। तुम हमेशा यही कहते हो। ऐसी बातें सुनकर कभी कभी लगता है तुम प्यार ही नहीं करते। अरे यार, कुछ भी कहने लगती हो तुम भी ना, फालतू बातें मत करो। दोनों के बीच बातें चल रही थी कि वेटर बिल लेकर आता है।
ये लीजिए आपका बिल। बिल? कौन सा बिल? कैसा बिल? सर, मैडम पिछले 1 घंटे से बैठकर आपका इंतजार कर रही है और 4 कप कॉफी पी चुकी है। अरे भैया, तो बिल मुझे देना चाहिए था। लाइए, मैं पेमेंट कर देती हूँ। अरे बेबी, कैसी बात कर रही हो? मेरे रहते बिल भला तुम कैसे भर सकती हो? मैं करता हूँ ना पेमेंट। ठीक है, कर दो। अरे यार, इसने तो हाँ कर दी, एक बार मना नहीं किया। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे ही जेब खाली करनी पड़ेगी। अब ना चाहते हुए भी विक्रम को 2000 का बिल भरना पड़ता है। बीतते समय के साथ विक्रम आराम से अपनी भाइयों की सालियों से चक्कर चला रहा था। एक रात खाने के समय, अरे लतिका, तुम्हारी बहन कब आ रही है यहाँ? कल आ रही है, कुछ दिन रहेगी और यहीं से जॉब करेगी। वो तो बहुत मना कर रही थी, बोली पीजी या होटल में रह लूंगी। अरे भाई, बहन का ससुराल होते हुए पीजी या होटल में रहने का क्या मतलब? वही तो दीदी, मैंने बहुत समझाया तब जाकर मानी है। अपनी भाभीयों की बात सुनकर विक्रम के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। विक्रम अब अपने मिशन रेनू पटाव पर लग चुका था। रेनू हाल ही में इस शहर में आई थी। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी और बाकी की सालियों से बिल्कुल अलग थी, सीधी सादी मगर तेज दिमाग। विक्रम सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, तभी रेनू घर में एंट्री करती है। ऑफिस से सीधा थकी हुई आती है। ओ माय गॉड, ये तो असली माल निकली। बाकी सब तो सिर्फ टाइम पास थी, लेकिन ये तो बीवी बनाने लायक है। दीदी, खाना बन गया क्या? अगर नहीं बना तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे रेनू जी, आप तो बहुत थकी हुई लग रही हैं। आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए जूस लाता हूँ। आप आराम से बैठिए। कहाँ रसोई में जाएंगी आप? नहीं विक्रम जी, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। अरे सेवा नहीं, सौगात समझिए। वैसे भी मेरी मम्मी कहती है, जो मेहमानों की सेवा नहीं करता वो इंसान नहीं कहलाता। देखो रेनू, हमारे देवर कितना समझदार है। हाँ, वो बात अलग है, इसने कभी अपनी भाभीयों को पानी तक उठाकर नहीं पिलाया और तुम्हारे लिए जूस बनाने को तैयार है। रेनू की एंट्री के बाद विक्रम की दिलचस्पी बाकी सालियों से थोड़ी कम होने लगी थी, लेकिन बातों का सिलसिला फिर भी जारी था। वो चारों लड़कियां यानी रिया, अनाया, सीमी और रेनू अलग अलग टाइम पर उससे मिलती, बात करती और ऐसे जताती जैसे उन्हें उससे बहुत लगाव हो। एक दिन चारों सालियां वीडियो कॉल पर है। विक्रम ने आज फिर कहा कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है और हाथ पकड़कर बोला, रिया तुम मेरी जिंदगी हो। ओह माय गॉड, उसने आज ही मुझे जानू कहा और बोला मेरे बिना उसका दिल नहीं लगता। बकवास इंसान है। कल मुझे कैंटीन में कहा, तुम मेरी लाइफ की इकलौती क्वीन हो। फिर क्या, क्वीन ने भी उससे खाने का बिल भरवा लिया। हमेशा यही सोचता है कि लड़कियां मूर्ख हैं। इसे क्या पता कि हम इसकी आशिकी के बारे में सब कुछ जानती है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ हमारी बहनों और जीजाओं को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। होना क्या है, उन्हें अच्छे से खबर हो जाएगी। उनका भाई और देवर एक नंबर का आवारा और लड़कीबाज इंसान है। तुम लोगों को पता है, आज मैंने उससे अपने फोन का 3 महीने का रिचार्ज करवा लिया। अब जब ये हमसे टाइम पास कर रहा है तो हम भी इसके पैसे खर्च करवाएंगे ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। शुक्र करो कि हमें एक दूसरे के बारे में पता है। अगर नहीं पता होता तो हम इसके साथ शादी के सपने सजाने लगते। और नहीं तो क्या, लेकिन अभी इतनी जल्दी सब कुछ खत्म नहीं करना है। हम भी तो देखे आखिर कब तक ये हम चारों से बात करता रहता है। हाँ बिल्कुल, जैसा चल रहा है चलने दो, देखते हैं आगे क्या होता है। विक्रम के लिए सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिन 4 लड़कियों से चक्कर चलाकर वो खुद को 30 मार खान समझ रहा है, वो तो उससे भी 4 कदम आगे है। सब ठीक चल रहा होता है, चारों ही उससे बहुत प्यार से बात करती, कोई भी लड़ती नहीं, जिसके कारण विक्रम बहुत खुश रहने लगता है। एक रोज सुबह क्लास में बैठा वो मुस्कुरा रहा था, तभी अक्षय वहां आता है और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ भाई, दिन दहाड़े कौन सा ऐसा सपना देख लिया जो मुस्कुराए जा रहा है? भाई, अब मैं ट्रिपल डेटिंग से क्वाड्रपल डेटिंग पर आ गया हूँ और चारों को इतना अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ कि अब तो हीरो वाली फीलिंग आ रही है यार। चारों की जिंदगी का करता धरता मैं ही हूँ, चारों का प्राणनाथ प्राण प्रिय मैं ही हूँ। खुश मत हो बेटा, भगवान कसम, जिस दिन चारों मिल गई ना, तुझे चारों ओर से लाते पड़ेगी। साथ में तेरे भाई भाभी कूटेंगे 16। अरे तेरे भाई को कोई नहीं पकड़ सकता, सब मेरे इशारों पर नाच रही है। और अगर पकड़ा भी गया ना तो चारों मुझे इतना प्यार करती है कि चारों आपस में मेरे लिए लड़ लड़ के मर जाएगी। और रही मेरे भाई भाभीियों की बात, तो जिस लड़की पर 4 लड़कियां मर सकती है उसमें कोई तो बात होगी ना। ये तो मानना पड़ेगा कि बात तो तुझमें है, वरना इतनी गंदी शक्ल लेकर 4 लड़कियां घुमाना कोई आसान बात नहीं है। अबे साले, तू ये सब इसलिए कह रहा है ना क्योंकि तुझे मुझसे जलन हो रही है। अरे तुझे तो तेरी वाली भी समझ नहीं आ रही है, मैं हूँ कि 4 लेकर घूम रहा हूँ, जल रहा है ना? बिल्कुल नहीं, तेरे जैसा आवारा नहीं हूँ बेटा। अगर तू दोस्त नहीं होता ना तो तेरे घर वालों को जाकर सबसे पहले ये बात मैं ही बता देता। अरे बस करना, अपने भाई की खुशी देखी नहीं जा रही है तुझसे। भाई तो तू मुझे बोली, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पता चला तू मेरी होने वाली साले को अपने प्यार के जाल में फंसा ले।
क्या बात है यार, आइडिया तो तूने अच्छा दिया है। वैसे ना मैं एक साथ 5 लड़कियां भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अबे साले तू चप्पल खाकर मानेगा क्या? फिलहाल कैंटीन चल, मुझे भूख लग रही है। तू जाना कैंटीन, मैं नहीं आ रहा हूँ। वो क्या ना, तेरी भाभी ने घर से खाना दिया है पैक करके, सोच रहा हूँ वही खा लेता हूँ। घर का खाना? और तू, तेरी तबीयत तो ठीक है, तू कब से घर का खाना खाने लगा? और जहां तक मुझे पता है कैंटीन के समोसे खाकर ही तेरा पेट भरता है। सच बता, क्यों नहीं आ रहा है तू कैंटीन? अरे यार, अब 4 लड़कियों से बातें कर रहा हूँ, तो जो घर से पॉकेट मनी मिलती है वो उन्हें गिफ्ट, उनके फोन रिचार्ज करने और खाने पीने में चली जाती है। अब ऐसे में ज्यादा पैसे नहीं मिलते। आज भाभी को कहा कि वो लंच पैक करके दे दे मुझे। ये बोलना कड़की चल रही है। सही है भाई, देखो और मुसीबत होने वाली है। चल अभी तो मेरे साथ कैंटीन चल, क्योंकि मुझे घर का खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही तेरे बिल की बात, तो एक दिन तो तेरा बिल भर ही सकता हूँ। चल आजा, दोस्त है तू मेरा। सच में यार, तू ही मेरा पक्का दोस्त है। चल खाने को मार गोली, हम कैंटीन में जाकर कुछ खाते हैं। ऐसे भी बिल तो तू भरने वाला है। कुछ ही देर में दोनों कैंटीन में जाकर खाना खाने लगते हैं। शाम को जब विक्रम घर लौटता है तो अपने कमरे में जाते ही सिम्मी से फोन पर बातें करने लगता है। उसी समय उसकी भाभी चाय देने के लिए उसके कमरे में आती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों? मतलब मैं हॉल में आ जाता ना। क्यों, मैंने आपको बात करते हुए डिस्टर्ब कर दिया क्या देवर जी? वैसे जान सकती हूँ किससे इतनी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें हो रही थी? वो मेरा दोस्त था भाभी, एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, बस वही। लगता है प्रोजेक्ट काफी रोमांटिक है, तभी ऐसी बातें हो रही है। क्या भाभी, आप ही ना अच्छा मजाक करती है। ठीक है, जा रही हूँ, कर लो अपना प्रोजेक्ट पूरा। अगले दिन नाश्ते के समय विक्रम अपने भाइयों से पॉकेट मनी मांगता है तो उसके भाई कहते हैं, अरे अभी तो महीने के 15 दिन बीते हैं और तूने अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च भी कर दी। विक्रम, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और इस महीने की पॉकेट मनी हम तुझे पहले ही दे चुके हैं। अगर अगली पॉकेट मनी चाहिए तो ये बताओ कि तूने पहले के पैसे कहाँ खर्च किए। भैया, खर्च इतना है, हिसाब किताब कहाँ से रखूंगा, और जरूरत है तभी तो आपसे मांग रहा हूँ ना। लेकिन 10,000 15 दिन में उड़ा कहाँ दिए, ये हमें भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, मत दीजिए आप लोग पैसे, मैं किसी से उधार मांग कर ही काम चला लूंगा। इतना कहकर विक्रम गुस्से में घर से निकल जाता है। 2 दिन बाद उसे एक एक कर उसकी सभी गर्लफ्रेंड का फोन आता है जो उसे मिलने के लिए कहती है। विक्रम, मुझे एक बात कहनी थी, मैं तुमसे ना शादी के बारे में सोच रही हूँ। शादी? अरे नहीं रिया, अभी तो मैं करियर पर फोकस कर रहा हूँ। तो फिर मेरा क्या, मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ जानू, लेकिन शादी ना बहुत बड़ा फैसला है, ऐसे हम अकेले नहीं ले सकते। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम पर फोन पे बात नहीं कर सकती। वैसे भी ज्यादा देर फोन पर बात करने से मम्मी पापा को दिक्कत होने लगी है, इसलिए तुम मुझे कल मिलो और कल जरूर आना है। कॉल कट होते ही विक्रम अपना सर खुजाने लगता है। कल तो ना इन चारों का बर्थडे है, ना कोई खास दिन, फिर ऐसा क्या है जो इन चारों को मुझसे कल ही मिलना है? जो भी है, मिलना तो पड़ेगा। अब चारों से कब मिलना है ये सोचना है। अगले दिन विक्रम तैयार होकर सबसे पहले सिम्मी से मिलने पहुंचता है। वो जैसे ही कैफे के अंदर जाता है तो अलग अलग टेबल पर बैठी रेनू, रिया, सिम्मी और अनाया अपना हाथ उठाकर एक साथ कहती है, विक्रम यहाँ? विक्रम यहाँ? विक्रम यहाँ है? चारों एक साथ यहाँ? बेबी, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ ना। पता भी है आधा घंटा हो गया तुम्हारा इंतजार करते हुए। अरे ऐसे भूत बन के क्या खड़े हो, जल्दी आओ। विक्रम, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम तीनों मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों बुला रही हो, और तुम इसे कैसे जानती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं अपने बॉयफ्रेंड को कैसे नहीं जानूंगी? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड है, और खबरदार जो फिर से झूठ बोला तो। एक्सक्यूज मी, तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया है, जो कुछ भी बोले जा रही हो। विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड है। विक्रम, तुम चुप क्यों खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? विक्रम, तुम चुप क्यों खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? विक्रम, तुम चुप क्यों खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है आज वही दिन है जिस दिन मेरे दोस्त ने कहा था मेरी अच्छे से कुटाई होगी। अब देखिए, बात यह है कि तुम चारों ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। ऐसा कुछ बताओ जो हम न जानते हो, बेवकूफ इंसान। है? क्या कहा तुमने? तुम जानती हो कि तुम चारों? बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को जानती हैं, और तुम जैसे घटिया इंसान को भी। तुम्हें क्या लगा तुम हम चारों के साथ चक्कर चलाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? यानी तुम चारों को पता था और मिलकर मेरा पोपट बना रही थी? सच्चाई का पता लगते ही विक्रम के तोते उड़ जाते हैं और वो सदमे में खड़ा खड़ा ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है।